नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। आइए बात करते हैं कि ब्रेडा नाम की एक पर्वतारोही महिला थी, जो अपने शिखर पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी जो उसकी सुरक्षा रस्सी थी, वो उसकी आँख पर आकर टकराती है और उसका जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो गिर पड़ता है। अब वो कहती है, हे भगवान, मैं अब कैसे, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, बहुत धुंधला-धुंधला सा नज़र आ रहा है और अभी कुछ ऊँचाई बाकी है मुझे चढ़ने के लिए, मैं कैसे चढ़ पाऊँगी? बहुत प्रयास करती है, लेकिन फिर भगवान से प्रार्थना करती है। उसको लगता है कि अब घबराहट आ रही है, वो भगवान से प्रार्थना शुरू करती है कि हे भगवान, आपने मुझे शक्ति दो, मुझे आत्मशक्ति दो कि मैं अपने मिशन को पूरा कर सकूँ। और वो धीरे-धीरे चलती है और जब शिखर पर पहुँच जाती है, तो उसके साथी बहुत ढूँढते हैं, उसके कपड़ों में कहीं कॉन्टैक्ट लेंस गिर गया हो, कुछ उलझ गया हो, लेकिन नहीं मिलता। अब ब्रेडा को खुशी तो बहुत थी कि उसने पर्वतारोहण कर लिया है, अचीव कर लिया है, लेकिन उसे दुःख इस बात था कि वो सुंदर वादियाँ जो ऊपर से देख सकती थी वो नहीं देख पा रही। ईश्वर से फिर उसने एक बार प्रार्थना करी, आप तो सब कुछ देख सकते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तभी पीछे से एक दल और आ रहा था पर्वतारोहण करते हुए। उसके दल से ये व्यक्ति ने आवाज़ दी कि आप लोग में से क्या किसी का कॉन्टैक्ट लेंस गिरा है क्या? आश्चर्यजनक था, अचंभित करने वाला था, अविश्वसनीय था, लेकिन वो कॉन्टैक्ट लेंस उसको वहाँ मिल जाता। और ये बात जब उसके पिता को पता चलती है, तो पिता पूरी स्टोरी, पूरी कहानी जानना चाहता है। तो जो जो कॉन्टैक्ट लेंस था ना, जिस पर्वतारोही को मिला था, उसने बताया कि ये कॉन्टैक्ट लेंस एक चींटी अपने ऊपर लादे हुए एक पेड़ की टहनी पर धीरे-धीरे जा रही थी। उन्होंने एक बुक लिखी है, किताब लिखी है, कार्टून बनाया, जिसमें एक चींटी इस कॉन्टैक्ट लेंस को लिए हुए अपने ऊपर खड़ी थी और कह रही थी, हे ईश्वर, इसे तो मैं ना खा सकती हूँ, ना मेरे किसी काम का है, लेकिन ये बोझ आपने मेरे ऊपर डाल दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसे भी उठाऊंगी और खुशी-खुशी उठाऊंगी। तो दोस्तों, लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे बोझ हमको लगने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरे काम की नहीं, मेरे मतलब की नहीं, बेमतलब में मैं इन्हें ढो रहा हूँ। लेकिन अगर ईश्वर ने वो आपको दी हैं, तो कोई ना कोई इसका मकसद ज़रूर है। जिस तरीके वो चींटी के ऊपर वो कॉन्टैक्ट लेंस अटका हुआ था और जब बाद में ऊपर जा कर के उस ब्रेडा नाम की महिला पर्वतारोही को मिला, इसी तरीके से कि जो आज आप ढो रहे हैं, जिसे आज आप बोझ मान रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अगर ईश्वर ने आपको दिया है, तो उसकी कल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो हर बोझ को खुशी से ग्रहण करें और बोले, हे ईश्वर, आपने जो भी मुझे दिया है, जो भी मुझे करने योग्य बनाया है, जिस योग मुझे आपने ये चाहा है, मैं वो काम करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ और हर्ष के साथ स्वीकार करता हूँ। तो इसी तरीके लाइफ को जब आप लेंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत हल्के फुल्के तरीके से आप अपनी पूरी लाइफ बिना बोझ के बिता लेंगे। बहुत सारे लोग तो अपने माता पिता और अपने सास ससुर को भी बोझ मानने लगे हैं। दुनिया भर में पूजा पाठ करना, इधर उधर जाना, सब कुछ करना, लेकिन घर में जो ईश्वर रूपी सास ससुर वृद्ध हैं या जो माता पिता हैं, उनकी ओर कोई भी संज्ञान नहीं है। इन्हें बोझ न समझिए। आइए, दुनिया के हर बोझ को अगर ईश्वर ने मुझे दिया है, तो उसे स्वीकार करें, ग्रहण करें और हर्ष होकर के, हर्षित होकर के आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलोगे किसी प्यारी कहानी थर्ड के साथ। आपको दोस्त यो संजय। अब तक मुस्कुराते रहिए और जिम्मेदारी लेते रहिए।